मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम नेशनल इनकम के लिए थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। इसके पहले वाले मेथड में यानी कि इनकम मेथड में हमने फैक्टर इनकम को जनरेट किया था। अब उस फैक्टर इनकम का क्या यूज होगा? द फैक्टर इनकम जनरेटेड इज स्पेंट, यानी कि उसे खर्च किया जाएगा। द फैक्टर इनकम जनरेटेड इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, यानी कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन किया गया है फर्म्स के द्वारा, उन गुड्स के ऊपर, उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इस फैक्टर इनकम को खर्च किया जाएगा। अब हम उस खर्चे से नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? द एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज सम अप, यानी कि इन फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा कौन करेंगे? वही चार सेक्टर्स जो कि हम एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर पर डिस्कस्ड हुआ, एंड दे आर हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड लास्ट वन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों सेक्टर्स के थ्रू जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, आप जब उस एक्सपेंडिचर का यानी कि उस फाइनल एक्सपेंडिचर का सम अप कर देंगे, बात समझ रहे हैं आप? यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर फाइनल, कौन सा एक्सपेंडिचर? फाइनल। फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर हो रहा है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर बाय ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चार सेक्टर्स हैं जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर को परफॉर्म करते हैं, यानी कि खर्चा यही लोग करेंगे, इनमें से भी कोई एक करेगा, या हो सकता है ये चारों भी करें। तो जब हम इन सभी सेक्टर्स के फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाले एक्सपेंडिचर को सम अप कर देते हैं, मतलब मैंने क्या किया बेटा? समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर बाय ऑल 4 सेक्टर्स। जब मैंने चारों सेक्टर्स के फाइनल एक्सपेंडिचर का सम किया, तो सम करने के बाद जो कंसेप्ट डेवलप होगा उसे ही GDP-MP कहा जाता है। और GDP-MP कहें या GVA-MP कहें, वन इन द सेम। क्लियर बच्चों? वापस से अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो वापस से सीखिए कि इस मेथड में हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी एक्चुअली आर डूइंग इन द एक्सपेंडिचर मेथड। वी आर डूइंग द सम टोटल ऑफ expenditure done by 4 sectors of economy, and 4 sectors of economy are household sector, producing sector, government sector and rest of the world. When we sum up the final expenditure by all 4 sectors, then we get an aggregate of expenditure done by all the 4 sectors, and that aggregate is known as GDP-MP or GVA-MP,
obtain the aggregate GDP and P, then by using the rules which you are taught earlier, that is rule number 2 and rule number 3, we can easily generate the concepts of domestic income and national income. So, the story of expenditure method revolves around this expenditure part done by the 4 sectors. Now the next concept, before starting the steps, how we will proceed the calculation of national income, before jumping directly upon the steps, let us clear what are the components of final expenditure. I mean to say that what is the term which we have to study about final expenditure by household sector, यानी कि अगर हाउसहोल्ड सेक्टर ने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया है इन जनरल तो उसे फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में उसे क्या कहेंगे, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, हाउसहोल्ड सेक्टर का क्या कहा जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का क्या टर्म बनेगी, ROW की क्या टर्म बनेगी। सो इन सभी टर्म्स को पढ़ने के लिए हम एक टॉपिक तैयार करते हैं एंड दैट टॉपिक इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। Earlier we have also studied the components of factor income, and what are they? COE plus OS plus MI. Likewise, in this method, if we want to proceed further with the concept of final expenditure, then it is very essential to know what are the components of this final expenditure. So, we can make a chart of this, that the components will become according to the expenditure done by 4 sectors. If the expenditure is performed by household sector, यानी कि अगर वो फाइनल एक्सपेंडिचर परफॉर्म किया गया है हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा, तो उसे कहा जाएगा PFCE। P stands for private final consumption expenditure। Since the household expenditure all belongs to the private part or private concern, है ना, they are not for the public use. The expenditure done by the household sector is totally restricted to the private use and not for the public use. That's why we added a term private before the final consumption expenditure. Got it, bachcho? This is the expenditure done by whom? Expenditure done by household sector. Now, the next expenditure component, the next sector is producing sector. So, what is included in the producing sector? Firms are integral part of the producing sector. So, we can say that what is the motive of a firm? Investment is the main motive of a firm. यानी कि फर्म की पहचान किससे है? कंजप्शन से नहीं है, प्रोडक्शन से उसकी पहचान है, इन्वेस्टमेंट से उसकी पहचान है। इस वजह से फर्म्स
या प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को हम जानते हैं GDCF के नाम से, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF. The third component comes from third sector. What is the third sector? Government sector. And the government performs expenditure on those items which are for public use. Household spends on those commodities which are for private use. That's why we use the term private, final consumption expenditure. But the expenditure done by government is for public use. So we generalize its expenditure as GFCE. GDCF belongs to producing sector. It belongs to government sector, or in some books it is said to be public sector also. So if we use the term government sector, then its final expenditure component will become government final consumption expenditure. So in this manner we get three components of final expenditure. Now what will remain? The remaining will be net exports, and net export is the expenditure done by the fourth and last sector, that is ROW, rest of the world. बच्चों आपको एक बात पता होगी कि मैंने आपको सिखाया था कि जब जब नेट वर्ड आता है मतलब वो किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस रहता है। क्लियर? जैसे नेट इन्वेस्टमेंट, क्लियर? सीखा बेटा हमने नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब भी नेट वर्ड किसी कंसेप्ट के साथ आता है मतलब वो किन्हीं दो सब कंसेप्ट्स का डिफरेंस। So here it comes the net exports, and it is the component of final expenditure done by whom? Done by ROW. So here the net export is the difference between value of export and value of import. Sometimes it is written down as X minus M. So now here the doubt will generate. The spelling of export starts from E, then why we are using the term X? So I can say here that while using the term exports and imports, we consider the second alphabet. The second alphabet in export is X, and the second alphabet in the spelling of import is M. So net exports are denoted by this expression, that is X minus M. X minus M we mean to say net exports. And when we sum up these four, when we sum up these four components of final expenditure, we supposed to get GDP and PDB. Are you getting my point, bachcho? We supposed to get GDP and PDB. In short, when the next unit will come, we will declare PFC as C only, GDCF as I only, GFCE as G only, and here the X minus M will remain same.
when we study the unit of aggregate demand and aggregate supply, the third unit is there in the macroeconomics, then we supposed to write the formula of GDP MP as C plus I plus G plus X minus N. This is the formula to calculate GDP MP in a four-sector economy. And four-sector economy is considered as open economy also, where exports and imports are permissible on the behalf of government. But in general, and by keeping in mind the syllabus part also, we will discuss only two-sector economy. So when the third unit starts, we will discuss only these two components and here the formula of GDP MP or the aggregate expenditure, that is the total expenditure, will restrict to only C plus I. तो ये थोड़ा मैंने आगे की बात भी आपके साथ डिस्कशन कर ली ताकि आपको आइडिया रहे कि हम थर्ड में यहाँ से क्या लिंक करते हुए पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बेटा समझ में आया होगा। अब हम इन्हें एक एक करके इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए स्टार्ट करें। आइए बच्चों, अब इंडिविजुअली कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला कंपोनेंट आता है बेटा इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्सपेंडिचर, यानी कि केवल इस शब्द से तो हम पूरी डिटेल को नहीं समझ सकते। तो इस PFC में कौन कौन सा खर्चा शामिल होगा, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड्स एज वेल एज प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग households on durables except houses, non-durables, semi-durables and so on। हिंदी में भी समझिए इस बात को, यानी कि PFC में हाउस होल्ड्स और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नॉन प्रॉफिट पर जो वर्क करते हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्क जो करते हैं, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का खर्चा और ऐसे हाउस होल्ड्स का खर्चा जो कि वेरियस कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में जाता है या होता है। अब कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी क्या क्या होती है, जैसे ड्यूरेबल्स। अब ड्यूरेबल्स में हम यहाँ पर घर को यानी कि हाउसेस को शामिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक कंपोनेंट जब मैं डिस्कस करूँगा तब मैं उसका डिस्कशन करूँगा। फिलहाल ड्यूरेबल्स में हाउसेस को कंसिडर नहीं करेंगे उसके लिए। बाकी सारे ड्यूरेबल्स हो सकते हैं, जैसे फ्रिज हो सकता है ना, AC हो सकता है, ये भी ड्यूरेबल है। कार ड्यूरेबल आइटम है। तो हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट है, उनका इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर होने वाला खर्चा, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स पर होने वाले सभी खर्चे को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्रेशन के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि PFC इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड प्लस एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट
इंस्टीट्यूशंस और कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बच्चों जो नॉन प्रॉफिट मोटिव पर वर्क करते हैं, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट और पीएफसी में शामिल किए जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल रेसिडेंट्स। आपको एक कंसेप्ट सिखाया बेटा नॉर्मल रेसिडेंट्स वाला। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो भी खर्चा किया है, वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर्स, यानी कि फॉरेन टूर्स पर जब भी लोग घूमने गए हों या कुछ ट्रैवल वगैरह किया हो, या अपने देश में ही उन्होंने जो भी खर्चा किया है वो PFCE का पार्ट होता है। इट विल बी इंक्लूडेड इन द PFCE। While on the other hand, यानी कि इसे किया जाएगा इंक्लूड। While on the other hand, the expenditure done by non-resident यानी कि जैसे कोई फॉरेनर यहाँ विजिट करने के लिए आया है ना, कोई फॉरेनर विजिट करने के लिए आया और उसने हमारे यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर परफॉर्म किया, तो द एक्सपेंडिचर परफॉर्म्ड बाय द नॉन रेसिडेंट्स इज एक्सक्लूडेड। उसे किया जाएगा एक्सक्लूड। किसमें से? PFCE में से, यानी कि the expenditure done by the non-resident is excluded from PFCE, while the expenditure done by resident or normal resident, whether done in domestic territory or whether done abroad, is included in PFCE. Now, the second component of final expenditure is GFCE, that is government final consumption expenditure, that is GFCE. बच्चों, it is basically that expenditure which is performed by government on delivering administrative services like डिफेंस हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर हो गए। तो लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को डिलीवर करने में जो कुछ भी खर्चा सरकार को हुआ है टू मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज, यानी कि सभी के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल करवाने तक, इन सभी सुविधाओं को अरेंजमेंट करने में वॉट एवर द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड इन GFCE, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वी मीन टू से दैट द कॉस्ट टू गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट अरेंज ऑल द सर्विसेज टू सेल इन द मार्केट एंड जनरेट सम प्रॉफिट, है ना, बिकॉज इन इंडिया इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन सोशल वेलफेयर मोटिव। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। तो सरकार को वो सारी सुविधाएं बेचनी नहीं है ना, ये अवेलेबल करवानी है पब्लिक यूज, कलेक्टिव यूज के लिए। तो सभी को अवेलेबल हो, यानी कि वहाँ तक, जनता तक, एक एक सिटीजन तक पहुँचाने में गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट आया है, कितनी लागत आई है, कितना खर्चा हुआ है, वो खर्चा शामिल किया जाता है GFCE। तो ये था बच्चों सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर के थर्ड कंपोनेंट पर मूव ऑन करेंगे, जिसे कहा जाता है GDCF, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये चीज़, ये दोनों कंपोनेंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।